हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नट अचीव में। आज हम करेंगे सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह नियम समाज पर भी लागू होता है। जो परिवर्तन है वो प्रकृति का एक नियम है कि परिवर्तन होता रहता है और ऐसे ही ये समाज पर भी लागू होता है। समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। जो समाज मानवीय संबंध हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं, जो मानवीय संबंध है उनके बीच में जो सामाजिक प्रक्रियाएं, भूमिकाएं, परिस्थितियां, मूल्य, आदर्श, नियम, जो बिलीव्स हैं, हमारे विचार हैं, लोगों की जो वैल्यूज हैं, उसमें जब परिवर्तन आने लगता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इन सब तत्वों में धीमी या तीव्र गति से परिवर्तन होता है। ये जो तत्व मैंने बताए कि मूल्य, विचार, व्यवहार, इसमें जब परिवर्तन आता है तो ये स्लो प्रोसेस में भी हो सकता है और तेज प्रोसेस में भी हो सकता है। ये धीमी और या तीव्र गति से परिवर्तन होता रहता है। मीनिंग ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि समाज में घटित होने वाले परिवर्तन समाज की किसी अवधि में किसी वस्तु में आए परिवर्तन को स्पष्ट करता है। कि जो समाज में कोई घटना घटी है तो वो पर्टिकुलर किसी समय से कोई समय लिया, उस समय के बीच के अंतराल में जो घटना घटी है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कोरोना 2019 में आया और 19 से 20 और 21 में इसका चरम सीमा पे था। तो ये जो उस काल में जो परिवर्तन आए, उस समय अवधि को हम देखेंगे। उस समय अवधि के बीच में जो परिवर्तन आया, क्या क्या लोगों के विचार में या बिलीव्स में जो उनको प्रॉब्लम्स आए, उनकी प्रथाओं में, रीति रिवाज में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। जो समाज में जो घटना हुई, उस घटना के दौरान जो परिवर्तन आए हैं वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन। सोशल चेंज, ये जो बुक है ऑगबर्न ने लिखी है 1922 में। इन्होंने अपनी, इससे पहले जो समाज में परिवर्तन होता था उसको प्रगति उद विकास का नाम दिया गया कि वो समाज में प्रगति हो रही है या उसका इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन इनकी जो बुक है ऑगबर्न की, सोशल चेंज, जो 1922 में आई, उसमें उन्होंने बोला कि जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, जो लोग समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, मानवीय संबंधों के बीच में परिवर्तन हो रहा है, उसको उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया है। डेफिनेशन है किंग्सले डेविस की कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होते हैं। कि सामाजिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो कि लोगों का जो सामाजिक संगठन है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एजुकेशन सिस्टम है, तो उसके आधार पे जो परिवर्तन उसमें आया, उसकी जैसे पहले ऑफलाइन एजुकेशन ही होती थी, लेकिन जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का ज़्यादा मतलब उसकी तरफ अवेयरनेस होने लगी, जो ऑनलाइन एजुकेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। ये जो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया, ये क्या है? उसमें परिवर्तन आया, उसको बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक परिवर्तन है। जो समाज में परिवर्तन होता है वो एक सामुदायिक परिवर्तन होता है, ना कि किसी परिवार का या व्यक्ति का। जो परिवर्तन, जिस एरिया का परिवर्तन देखा जा रहा है, जहाँ किसी समय अवधि से लेके देखा जा रहा है, तो उस पूरे समुदाय का देखा जाएगा। जैसे अगर किसी जाति के बीच में परिवर्तन देखा जाएगा तो पूरी जाति में देखा जाएगा क्या परिवर्तन हुआ, प्रजाति में या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो क्या परिवर्तन है? सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक परिवर्तन होगा। सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य घटना है। जैसे कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो जब कोई ये जो परिवर्तन होता है ये कई बार सुनियोजित होता है, मतलब उसका खुद से ही निश्चय किया है कि कोई प्लान है। जैसे कोई सामाजिक आंदोलन होते हैं तो वो खुद से सुनियोजित किया है कि उसमें परिवर्तन लाना है। ये प्लान भी हो सकता है, कई बार
उसका विरोध भी होता है उस परिवर्तन का, तो भी ये परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। ये जो परिवर्तन है ये गतिहीन नहीं होता, ये गतिमान ही है। ये कोई भी समाज हो, चाहे आदिम समाज है, ग्रामीण समाज है या नगरीय समाज है, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। सामाजिक परिवर्तन की गति समरूप नहीं होती। जो सामाजिक परिवर्तन है उनकी गति तीव्र भी हो सकती, तेज भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है। किसी समाज में जब ये परिवर्तन हो रहा होता है तो इतना धीरे से हो रहा होता है कि पता ही नहीं चलता कि परिवर्तन कब हुआ, कैसे कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। जो सामाजिक परिवर्तन है वो एक बहुत ज़्यादा जटिल तथ्य है, क्योंकि जब लोगों के विचार या बिलीव्स में, परंपराओं में, कोई प्रथाओं में जब परिवर्तन आता है तो जो परिवर्तन देखा जाता है उसको हम माप तोल नहीं सकते, उसको माप तोल के समझा नहीं सकते। तो इसीलिए ये जटिल तथ्य है कि इसको हम माप तोल के नहीं बता सकते, समझा नहीं सकते कि लोगों के जो वैल्यूज़ में परिवर्तन आया है वो कितना है, कैसा है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि उसके बारे में पॉसिबिलिटी तो बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसे चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे रूस और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, जो लोग अफेक्टेड हैं वो उस एरिया से, तो उन लोगों की लाइफ में, उनकी सोशल लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये तो अनुमान लगाया जा सकता है थोड़ा बहुत कि मतलब ऐसे ऐसे चैलेंज हो सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि उनको कौन कौन से चैलेंज फेस करना पड़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन अनेक तत्वों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जो सामाजिक परिवर्तन है वो अनेक तत्वों का परिणाम होता है, अनेक तत्वों के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं उनका परिणाम होता है। जब कोई परिवर्तन आता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में या जलवायु में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो उसका असर उसके व्यक्ति के धार्मिक में, संस्कृति में भी देखा जा सकता है, राजनीति में देखा जा सकता है। धार्मिक में ले, जैसे कि टेक्नोलॉजी में जब परिवर्तन आया तो जो लोग नहीं जा सकते, जैसे दूर दूर कहीं अपने धामों में यहाँ पे दर्शन करने जाना हो, तो वो उनके पास अगर इकोनॉमी पैसे नहीं है तो वो घर बैठ के ही वहीं से दर्शन कर लेते हैं, ऑनलाइन दर्शन कर लेते हैं। तो कोई सत्संग सुनना घर बैठ के सुन लेते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जिससे जो परिवर्तन आ रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, तो उसका जो असर है उनकी संस्कृति, जो तत्व है, संस्कृति, धार्मिक, राजनीति, इन सब में भी देखने को मिलता है। इन सब की इंट्रैक्शन, अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। जो सामाजिक परिवर्तन जो आता है उसके जो प्रतिमान है कि ये रेखीय परिवर्तन प्रतिमान जो है, इसमें जो एक ही तरह का सीधी मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो विकास होता रहता है उसको रेखीय परिवर्तन कहते हैं। रेखीय परिवर्तन में अगस्ट कॉम्टे, इसके जो प्रतिपादक हैं, जो समाजशास्त्री हैं इससे संबंधित, अगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर हैं, मॉर्गन और दुर्खिम एटसेट्रा। चक्रीय प्रतिमान। चक्रीय प्रतिमान में ये ऐसा मतलब परिवर्तन है कि जो कि धीरे धीरे चेंज होता रहता है, होते होते एक बार फिर अवस्था वैसी की वैसी आ जाती है। ये मतलब जैसी अवस्था थी यहाँ से शुरू हुई थी, उसमें चेंज होता, परिवर्तन होता होता, विकास होता होता एक दिन ऐसा मतलब उसी कंडीशन पे आ जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है वो चलता रहता है। जैसे कि फैशन आता है, जो पुराना फैशन है वो उसमें और ज़्यादा विकास हो के, उसमें परिवर्तन हो के एक दिन फिर से वही पुराना फैशन आ जाता है। तो ये जो चक्रीय प्रतिमान है, परिवर्तन है, इसके जो समाजशास्त्री से संबंधित हैं वो हैं पेरेटो, स्पेंगलर और टाइनबी। और आगे हैं उतार चढ़ाव प्रतिमान। इसके समर्थक हैं उतार चढ़ाव से सोरोकिन। इन्होंने कहा कि जनसंख्या और संस्कृति में जो उतार चढ़ाव आता है वो परिवर्तन है। इसके कुछ सामाजिक परिवर्तन के जो कारक हैं वो कारक हो सकते हैं, जैसे खोज,
आविष्कार हैं इसके कारक। खोज, जब कोई चीज़ को हम जब डिस्कवर करते हैं वो उसका परिवर्तन का कारण है। आविष्कार भी इसका कारण है। प्रसार, डिफ्यूज़न, उसका और ज़्यादा विस्तार होता है। जो चीज़ खोज कर ली गई है, जिसका यूज़ हो रहा है, उसका और ज़्यादा प्रसार होना। और फिर इससे जो संबंधित हैं, कॉम्टे बोलते हैं कि बौद्धिक विचार जो है, बौद्धिक विकास जो है, वो है परिवर्तन का कारक। मैक्स वेबर धर्म को कहते हैं। और कार्ल मार्क्स जैसे आर्थिक कारक को मानते हैं। कार्ल मार्क्स आर्थिक कारक को मानते हैं। और जब कभी बाढ़, भूकंप आ जाए, बाढ़ या भूकंप, ये भी सारे किसके कारक हैं? पर्यावरण में परिवर्तन का कारक हैं। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे उद्विकास है। उद्विकास जो कि एक ही दिशा में कई चरणों में सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन होता है। जो कि जैसे फ़ोन है, फ़ोन का जब उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, और ज़्यादा उसमें विकास होता जाता है, तो वो जो एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है उसको उद्विकास परिवर्तन कहते हैं। और आगे है प्रगति। प्रगति, जब कोई हमने पहले से लक्ष्य निर्धारित किया है और उसको प्राप्त करना है, जब वो समूह कल्याण के लिए कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी प्रगति हो रही होती है। उस परिवर्तन को प्रगति परिवर्तन कहते हैं। और आगे है विकास। जब लोगों की सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, उसमें और ज़्यादा उनको सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो वो अपना विकास कर रहे थे। जैसे कोई फैमिली अपना विकास कर रही है, तो वो क्या है? विकास, परिवर्तन है। और परिवर्तन सामाजिक आंदोलन है। क्रांति, सामाजिक आंदोलन किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जब कोई आंदोलन किया जाता है, खुद परिवर्तन के लिए किया जाता है, वो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। क्रांति जब होती है तो वो उस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए परिवर्तन होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।